हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम दो कॉलम को कंबाइन करके एक थर्ड कॉलम किस तरीके से बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से रिजल्ट आपके सामने है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम ए दी गई है और कॉलम बी यहाँ पे दी गई है। और कॉलम ए के आइटम यहाँ पे सबसे पहले दिए गए हैं और कॉलम बी के आइटम उसके ठीक नीचे आ रहे हैं। अगर आप इसको सिंपल तरीके से करना चाहते तो सिंपल तरीके से करने का जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखेंगे A2 से A6 और सेमी कोलन B2 से B6, और ये दोनों के दोनों करली ब्रेसिस के अंदर आपके आ जाएंगे। लेकिन ये जो तरीका है ये डायनेमिक नहीं है। मतलब ये हुआ कि कल को यहाँ पे जाके मैं अगर अरुण लिख देता हूँ तो यहाँ पे अरुण ऐड नहीं हुआ नीचे, ना ही राधेश्याम ऐड हुआ, आप देखेंगे। तो यहाँ पे ये डायनेमिक नहीं है। अगर आप इसको डायनेमिक बनाना चाहते हो तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला सीखने होंगे, जो कि ये है। आपको इसके लिए इनडायरेक्ट का फॉर्मूला आना चाहिए। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, आपको सेल रेफरेंस डालना होगा, वो स्ट्रिंग के रूप में डालना होगा। तो चलिए स्ट्रिंग के रूप में डाल लेते हैं हम सेल रेफरेंस। तो हमारा जो सेल रेफरेंस होगा स्ट्रिंग के रूप में, तो वो ये होगा A2 से लेके A एब्सोल्युटली, ठीक है। एंड इसके साथ मैं कंबाइन कर दूंगा क्या, इसके साथ मुझे कंबाइन करना होगा काउंट को। काउंट क्या, काउंट ए, क्योंकि काउंट ए ही क्या होता है, जो हमारे अल्फाबेट्स को काउंट करता है और सब चीजों को काउंट कर लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे के पूरे हिस्से को ए हटा दूं, ए हटाने के बाद मैं पूरा का पूरा हिस्सा ले लूं A2 से ए, और इसको मैं लॉक कर दूं और ब्रैकेट बंद कर दूं, एंटर दबाऊं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसने पूरी की पूरी मेरी जो कॉलम है वो दे दी। लेकिन यहाँ पे अरुण मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, क्योंकि काउंट ए ने क्या किया होगा, काउंट ए ने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 दिया इसने, काउंट ए ने जो रिजल्ट दिया होगा वो 7 दिया होगा। और A2 से A7 क्या होता है, A2 से A7 तो भाई यहीं तक बनेगा। इसलिए हमें यहाँ पे इसके अंदर क्या करना होगा, +1 जोड़ना होगा, और ये हमारा कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कॉलम बी को करने के लिए मैं क्या करूंगा, वही इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, राइट। तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाने के बाद मैं बोलूंगा B2 से लेके B हमें चाहिए, एंड इसके साथ मुझे क्या चाहिए, एंड मुझे इसके साथ चाहिए काउंट ए। काउंट ए किसका, इसका पूरे का, राइट। इसको लॉक करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, यहाँ पे भी मैं +1 लगाऊंगा। अब मेरे हिसाब से आप जानते हो +1 का रीजन क्या है, कुछ इस तरीके से, राइट। अब मुझे इस तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपली एक इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, राइट, एंटर दबा दूंगा। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, एंटर दबा दूंगा। ओके, यहाँ पे एक दिक्कत है कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, राइट। तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगाना चाहिए था। अब क्या दिक्कत आ गई, देयर इज एन इशू इन द फॉर्मूला। क्या इशू हो सकता है फॉर्मूला के अंदर, एक तो ये ठीक है, राइट। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। और जस्ट सपोज कि यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके नीचे ऐड कर देता हूँ कुछ कार्तिक। कार्तिक जैसे ही ऐड करूंगा, अरुण के नीचे देखना, आप अरुण के नीचे कार्तिक ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी लिस्ट को डायनेमिक बना सकते हो। जस्ट सपोज कि आपके पास एक यहाँ पे लुकअप वैल्यूज है और कुछ लुकअप वैल्यूज दूसरी शीट में। अब दोनों लुकअप वैल्यूज को कंबाइन करके आप एक शीट में लेके आना चाहते हो और उसके हिसाब से आप और डेटा को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो इन दैट कंडीशन आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।